जय महाकाल। आज भगवान इस्लामिक आतंकवाद से बाहर निकल आए। इन्होंने क्या कर रखा था, ये जब भी जाते कहीं भी जब ये जाते तो क्या करते, उनके धर्मस्थलों पे कब्जा कर लेते, अतिक्रमण कर लेते। और उनका ये पर्पस होता है कि जब हमने काफिरों के धर्मस्थल पे कब्जा कर लिया तो इनको इनके दिमाग से जो है ना विरोध या प्रतिशोध खत्म कर देते। जब ये देखें कि हमारे भगवान ही हेल्पलेस है, असहाय है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उनके पास कन्वर्ट होने का रास्ता होता है, या फिर चलो अब जब भगवान ही खुद की मदद नहीं कर पा रहे तो हमारी क्या करेंगे। तो ये इनकी टेक्निक है। 56 देशों के साथ जब इन्होंने मानव सभ्यता खत्म करी, 56 देशों में जब भी ऐसा ही कर रहे थे। ये कोई हिंदुओं के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ गलत करा। आप ऐसे एक बंदा खोज के ले आओ जिसके साथ मुसलमानों ने बढ़िया करा हो, है ना। तो 1400 सालों से ये जो टेररिज्म है, वायरस, ये झेल रहे लोग। अब आते हैं तो इसलिए आज का दिन जो है वो बहुत ही बढ़िया है, हिंदू समाज के लिए बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त दिन है। और हम सभी जो इस वक्त अपनी चेतना के अंदर है, वो उन भाग्यशाली लोगों में से है जिन्होंने अयोध्या का पुनरुत्थान देखा, अब काशी के देख रहे, बहुत जल्द मथुरा की भी देखने वाले हैं, उसके बाद भोजशाला की भी देखने वाले। मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे दोस्त थे। दोस्त तो क्या कह सकते, मेरे जूनियर है, जो भोजशाला के अंदर भी है केस में, जो ज्ञानवापी में भी एक पक्ष है, और जो मथुरा के अंदर भी है। तो ये केस मेरे लिए बहुत पर्सनल है, क्योंकि हमने इन केस की ड्राफ्टिंग भी देखी है। जब वो ड्राफ्ट हो रहे थे उस स्टेज से इस केस को देखा है। तो ये जो गीता का जो अपना ज्ञान है, ये चौथे अध्याय का है। और इसमें एक कमाल की चीज़ ये है कि भगवान ने क्या करा, भगवान ने अर्जुन को एक श्लोक बोलने की परमिशन दी और खुद लगातार बोलते रहे। और वो श्लोक भी क्या है, अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भाई आप तो अभी आए और सूर्य जो है वो बहुत पुराने, फिर आपने सूर्य को कैसे बताया कि योग क्या है। तो भगवान ने अगले पूरे पार्ट के अंदर अर्जुन को यही समझाया कि भाई ऐसा नहीं है कि हम शरीर के साथ आज हो गए तो कल नहीं थे, सूर्य को भी तो हमने बनाया ना। तो इस पूरे जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये बेसिकली उन्होंने क्या करा, पहले अपने बारे में बताया, फिर उन्होंने योग के बारे में बताई, फिर उन्होंने ये बताया कि ज्ञान के साथ अगर आप योग की काम करते हैं, ज्ञान के साथ अगर आप काम करते हैं, जो ज्ञान की महिमा जो आखिरी पार्ट है, उस वाली पार्ट में उन्होंने सबसे ज़्यादा ये बताया कि जब आप सेल्फलेस हो जाते हैं, जब आप अपने शरीर की अनुभूति से बाहर आ जाते हैं, तब जो आप काम करते हैं और एक चेतनामय काम करते हैं, तो वो काम योगियों का काम है। इसमें बहुत सारे यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भी इसका ही हिस्सा है। लेकिन एक जो सबसे बढ़िया सी चीज़ है वो ये है, ये 13 श्लोक है चैप्टर नंबर 4 का। और यहाँ देखो बड़े साफ साफ लिखा है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि चारों वर्ण मैंने बनाए, लेकिन किसके ऊपर, गुण कर्म विभागस्य, चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्माणि विभाग से। मतलब जो चार जातियाँ हैं वो किसके ऊपर बना रखी है, और जातियाँ नहीं, वर्ण है। जो कास्ट है ये एक पुर्तगीज वर्ड है, और पुर्तगीज हमारे यहाँ 15th सेंचुरी के अंदर है, और ये जो गीता है वो 15th सेंचुरी की तो है नहीं। तो यहाँ पे वर्ण यूज करा था, वर्ण को उन्होंने कास्ट में चेंज कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये सारी चीज़ें जन्म के ऊपर आधारित नहीं है, ये काम के ऊपर आधारित है। तो जब आप इस वाली चैप्टर को पढ़ोगे, देखो गीता ऐसी चीज़ है कि ऐसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन से काम होगा नहीं, आपको ये गीता खुद भी पढ़नी है। आप जब पढ़ोगे जो आपकी समझ आएगा कि उन्होंने कर्म के बारे में कितनी सारी बातें करी। उन्होंने बेसिकली ये समझाया कि जब तक आप ये सोच कर काम कर रहे कि आपको इसके बदले सैलरी मिल रही है, आपको इसके बदले प्रसिद्धि मिल रही, आपको इसके बदले पॉपुलैरिटी मिल रही, तो ये निषिद्ध किस्म का काम है। इस काम में आपका हो सकता है थोड़ा टेम्पररी भला हो जाए, लेकिन समाज का भला या किसी और का भला बहुत हद तक नहीं हो सकता। आप उस मानसिक स्थिति तक आए जहाँ पे आप काम करने के लिए काम कर रहे हैं। भगवान उसे बताते कि बढ़ने के लिए बढ़ना, मतलब उन्होंने कैंसर वर्ड यूज नहीं करा, उन्होंने ये कहा कि बढ़ने के लिए बढ़ना कोई बढ़ना नहीं होता। बढ़ना है जब आप किसी बेटरमेंट के लिए बढ़ते हैं, मतलब ग्रोथ फॉर ए ग्रोथ इज नोन एज कैंसर। तो ग्रोथ फॉर द बेटरमेंट होना चाहिए, और भगवान इसके अंदर उसी वाली बात को बार बार कहते हैं। और आज बाबा मिल गए, ये आज की डेट है, हिंदी में डेट लिखना सीखे। जय महाकाल।